नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस स्किल को सीखने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं। हाँ भाई, आपने सही सुना, लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऐड होते हो तो आपको इस स्किल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। क्यों नहीं बताया जाता है? अगर बता दिया तो भाई आप वहीं छोड़ दोगे, आप उनकी कंपनी में ऐड नहीं होगे। ठीक है ना? अगर आप ऐड नहीं हुए तो उनको नुकसान है, इसलिए आपको इस स्किल के बारे में कंपनी वाले बिल्कुल भी नहीं बताते। आपको सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं BMW के, घर के, आईफोन के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, फ्लैट के, रेस्टोरेंट के और घूमने के, इस तरह से सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन इस स्किल के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। ठीक है, कौन से स्किल इस वीडियो में आज जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहेगा। अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की हर एक वीडियो आगे लाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ये लीगल है या फिर अनलीगल काम सही है या फिर गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। भाई बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत कठिन है। उसमें काम करने के लिए आपको बोलने की स्किल आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना? आपको इसमें अगर बोलना नहीं आया, किसी बंदे को इंप्रेस करना नहीं आया, तो आप इस फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? और इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगा भाई, कंपनी वाले तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई बोलने की स्किल जो होते हैं ना बहुत कठिन होती है। मैं भी पिछले 5 साल से सोशल मीडिया में काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक बोलने की जो स्टाइल है ना वो ठीक से नहीं आई है। स्टेज में आज भी मैं लड़खड़ा जाता हूँ भाई। ठीक है, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी स्ट्रगल करता है भाई, वो नहीं बोल पाता है भाई। आप कपिल शर्मा को देख लो, वो स्टेज पे ठीक से नहीं बोल पाता है। ठीक है ना? कॉमेडी में तो अकेला रहता है, अच्छे से कर लेता है, लेकिन स्टेज में बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। ठीक है ना? तो इस स्किल को सीखने में कम से कम 5 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा आपको कुछ भी नहीं बताया जाता है भाई। आपको ये चीज सीखना पड़ेगा, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। वो तो सिर्फ आपको सपने दिखाते हैं भाई। 2 महीने आप काम करो, आपके पास आईफोन होगा, खुद की गाड़ी होगी। देखो, आपकी छोटी उम्र में आप अपने पेरेंट्स की मतलब हेल्प कर पाओगे। आपको आपके जब आप पैसे कमाओगे तो पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा, वो प्राउड फील करेंगे अपने बच्चों पर। लेकिन वो ये नहीं बताते भाई, ये चीज़ करने के लिए आपको भाई बोलने की स्टाइल आनी चाहिए, क्योंकि 10 आप जब सेमिनार करोगे, 10-15 बंदों को बताओगे तो उनको इम्प्रेस करना जरूरी है। ठीक है ना? नहीं तो भाई वो आप इस कंपनी में कैसे ऐड होंगे, वो नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताते, दूसरा रीजन ये भी है, मेरा विचार ये भी है कि एग्जाम्पल तौर पर मैं इस कंपनी में जो ऐड हो गया, ठीक है ना, मैं इस कंपनी में ऐड हो गया और मुझे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। अब कंपनी वालों के अंदर सोच ये है कि भाई ये बंदा अगर किसी और को ऐड नहीं कर पाया तो चलो छोड़ो, लेकिन इनके तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे ना जाने कितने बंदों को वो ढूंढते हैं और उनके पैसे लेते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो ऐड होते हैं अपने मतलब 2 से 6 क्लियर करते हैं, अपना लेवल पार करते हैं, वो अपनी टीम नहीं बना पाते, क्योंकि उसके अंदर स्किल नहीं होती है। लेकिन कंपनी वाले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते भाई इनकी टीम नहीं बनेगी तो हमें कितना नुकसान होगा, क्योंकि भाई एक बंदे को ऐड कर दिया, फिर वो दूसरे बंदे की ओर ढूंढ जाते हैं। आप टाइम तो देंगे, लेकिन वो ये नहीं उम्मीद रखते कि भाई इस बंदे के अंदर 10-15 तो ऐड होने होने हैं। नहीं भाई, वो न्यू बिगनर बंदों को ढूंढते हैं और अपना काम स्टार्टिंग करते रहते हैं, वो अपना काम चालू ही रखते हैं भाई। ठीक है ना? नए बंदों को ढूंढते ही रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, बस उनको ऐड करवाते हैं। उनकी टीम बने या ना बने कोई मतलब नहीं, अगर बन जाए तो भाई कंपनी वालों को और फायदा है, ना बने फिर भी फायदा है भाई। नुकसान किसका है? स्पेशली हमारा है, क्योंकि हमने स्किल के बिना उन लालच को देखकर, सपनों को देखकर काम किया और उसके बाद मिला क्या? हमें कुछ भी नहीं मिला। कंपनी वालों ने भाई हमसे पैसे ले लिए, प्रोडक्ट हमें भेज दिए, प्रोडक्ट कोई काम के होते हैं या फिर नहीं, उस पर नहीं ज़्यादा करेंगे बात, लेकिन फिर भी भाई बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इतने महंगे होते हैं कि एक आम इंसान भाई एक बड़े हॉस्पिटल में जाके अपने पूरे शरीर की जांच करवा सकता है। इतने महंगे प्रोडक्ट होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। ठीक है ना? इतने अगर कारगर सिद्ध होते तो हर जगह होते, लेकिन ये ना बेचते भाई, कोई किसी और के पास होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, प्रोडक्ट की रेट 500 मान लो एग्जांपल पे 100 रुपये होती है, लेकिन इस कंपनी में भाई सबको देना होता है कमीशन, तो ये 1500 से 1000 रुपये आराम से कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो भाई जितने भी बंदे ऐड होंगे तो उनको क्या मिलेगा? कमीशन। खुद को क्या मिलेगा भाई? ऐसा करना होता है भाई, कंपनी को प्रोडक्ट बेचने होते हैं, सस्ते में भी बहुत सारी रेट बढ़ानी होती है, लेकिन वो बात छोड़ते हैं। लेकिन भाई इसके लिए बोलने की नहीं है तो इसमें काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कंपनी वाले कभी नहीं बताते हैं, अगर बताएंगे तो उन्हें मिलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन स्पेशली नुकसान हमें होता है भाई। तो पहली चीज़, आप जब भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप देखो, पूरा प्रोसेस देखो। ऐसा नहीं आप सपने मत देखो, लालच मत देखो, क्योंकि लालच एक बुरी बला होती है। हम लालच में फंस जाते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ना जाने कितना अपना नुकसान हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह इस चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन पूरा प्रोसेस समझना चाहिए। जब मुझे पहली बार इन्वाइट किसी ने किया था
तो बहुत ज़्यादा मुझे भी लगा कि यार वास्तव में 6 महीने या साल भर अगर काम किया तो हो सकता है यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं भी बेरोज़गार था। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा वो होते हैं जो उनके अंदर करने की क्षमता तो होती है, लेकिन उनके पास होता कुछ भी नहीं है, बेरोज़गारी होते हैं, ठीक है ना। काम नहीं होता, उनके अंदर करने की क्षमता तो पूरी होती है लेकिन काम नहीं होता, इसलिए वो ऐड होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि उनका लास्ट ऑप्शन होता है भाई, विकल्प लास्ट होता है। बहुत सारों का पहला भी हो सकता है लेकिन बहुत सारों का लास्ट होता है। और वो चाहते हैं कि भाई जितना हो सके जल्दी हमारे पास खुद की आईफोन हो, खुद की गाड़ी हो, और वो चीज़ हो, तो फिर क्या चाहिए भाई दूसरी चीज़ों में। और इसमें पैसा भी अपने बताते हैं, बहुत सारे कमाते हो अपना चेक वगैरह मतलब प्रूफ बताते हैं, और वो अपने बताते हैं भाई मैंने ये गाड़ी ली है, ये चीज़ ली है, लेकिन भाई उन्होंने मेहनत की है, मानते हैं भाई उनका लीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है, लेकिन भाई ये हर किसी की बस की बात नहीं है भाई, ठीक है ना। ऐसे में नुकसान हमारा होता है। स्पेशली आपको ये सुनकर दुख हुआ होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके रखे हैं, लेकिन जो अभी तक ऐड नहीं हुए, मैं कहना चाहूँगा भाई आप इस चीज़ को पहले समझो। हाँ, मैं वापस अपनी बात पे आता हूँ। जब मुझे इनवाइट किया गया तो मैंने इस चीज़ को, प्रोसेस को समझा पूरा, भाई इस चीज़ में चाहिए क्या। भाई लालच में तो एक बार आ गया था, लेकिन उसके बाद सोचा भाई इसमें क्या चाहिए, तो मुझे पता चला भाई इसमें बोलने की स्किल चाहिए, तो वो मेरे पास थी, लेकिन भाई पूरी नहीं थी भाई, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हो इनसे भी अच्छी मेरी प्रोसेस उस टाइम भी थी, लेकिन भाई पूरी नहीं थी। और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी भाई, मान लो मैं इस स्वार्थ में चला गया भाई, मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन मैं ना जाने कितने परिवार को दुखी कर रहा हूँ, कितने युवाओं को दुखी करूँगा मैं। ये चीज़ भी मेरे विचार में आया, क्योंकि मेरे अंदर तो स्किल है, लेकिन मैं किसी को ऐड करूँगा उसके अंदर तो स्किल नहीं है ना। क्योंकि ये स्किल सीखना मैंने पहले भी बताया था ना, आसान नहीं है भाई, ठीक है ना। हमें एक कल्चर इस तरह का है कि हम अपने परिवार में रहते हैं, परिवार से बाहर नहीं निकलते। स्कूल में भी हम अपने बच्चों से मिलते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी स्टेज में आपने कभी स्पीच या कोई कुछ बोला हो, अगर बोला है तो आपकी धड़कन कितनी थी भाई, तेज थी भाई, लेकिन इस तरह की थी भाई। कभी उस तरह का आपका था ही नहीं कि आपने खुलकर कभी बोला हो, कुछ किया हो, या फिर दोस्तों के साथ या कोई स्पीच दे दिया हो, या फिर कुछ कह दिया हो, मोटिवेशन कर दिया, कभी जिंदगी में नहीं किया, तो एकदम आप आके नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से कर दोगे। ये कितना इम्पॉसिबल वाला काम है भाई, ठीक है ना। तो पैसे इस तरह से नहीं मिलते हैं, लीगल तरीके से आप दूसरा काम करो भाई। ऐसे अगर होता तो सारे यूट्यूब में आते भाई, पैसे कमाते हैं, लेकिन भाई इतना आसान होता नहीं है। तो मैंने देखा भाई मैं तो अगर इसमें कर लूँगा, लेकिन भाई इसके बाद जितने भी मेरे भाई बहन जो जुड़ेंगे ऐड, चलो मैं ऐड कर दूंगा, मैं इम्प्रेस उनको कर दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट था। लेकिन भाई वो जुड़ेगा तो उनके अंदर वो क्या स्किल होगी, क्या वो अपनी टीम बना पाएगा या फिर नहीं। और मेरे अंदर एक ही जवाब मिला, वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है ही नहीं। क्योंकि स्किल के वो अच्छे बोलने वाले बंदे बहुत ही कम मिलते हैं भाई, बहुत ही कम, 100 में से एक दो भाई, मैं गारंटी कह सकता हूँ भाई नहीं मिलेंगे भाई। क्योंकि बोलने की स्किल सीखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही हार्ड काम होता है भाई। तो ऐसे में भाई मैं जिसको भी ऐड करूँगा, क्या वो बोल पाएंगे ठीक से, क्या वो अपनी टीम बना पाएंगे। अगर नहीं बना पाए तो भाई उनके तो पैसे गए, ठीक है ना। जितने भी पैसे लगे, मैं कहना नहीं चाहूँगा कितने लगते हैं भाई, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने भी लगाए वो तो गए भाई, ठीक है ना। क्योंकि ऐड हो जाएंगे, उनको पैसे भरने पड़ेंगे, उसके बाद उनकी टीम बनेगी नहीं। कि बहुत सारे भाई युवा चौकन्ने होते हैं, उनको इस चीज़ का अच्छे से पता भी होता है, और जिसको भी बहुत सारे युवा इनवाइट करते हैं वो इनवाइट जुड़ तो जाते हैं, लेकिन पैसों की बात आती है तो वो पीछे सरक जाते हैं। तो ऐसे में भाई इसमें काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो करते हैं, जो पैसे कमाते हैं भाई, वो उनके अंदर स्किल होते हैं या फिर वो सीख जाते हैं। अगर आप स्किल को सीख जाते हैं तो बेहतर है, लेकिन भाई इस स्किल को सीखना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आजकल जितना भी आप देखोगे, अपने आसपास का माहौल देखोगे तो पढ़ाई का माहौल है, तो वहाँ पे आप पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे, या फिर किसी गेम में यार अपना कोई काम करता हुआ नजर आएंगे, कोई फ्री आपको नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में कोई फ्री नहीं होगा, तो आपके इस नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और बहुत सारे जुड़ते भी है, ऐड होते हैं, लेकिन चीटी वाले होते हैं जिनके पास वो एक लंबी सोच होती है, उनको लगता है भाई इसमें मैं काम कर लूँगा, उनके अंदर वो स्किल नहीं होती है, फिर भी वो एक दो महीने में या फिर 6 साल भर में सीख जाते हैं। उनको इस चीज़ का अच्छे से पता होता है कि मुझे इसका फील्ड में काम करना है, तो स्किल सीखना पड़ेगा। तो वो घर पे नहीं रहते हैं, रात दिन स्ट्रगल करते हैं, तो वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। और घर बैठे वो कहते हैं ना आप पैसे कमाओ, अब कहीं पर भी जाने जाना, ये बात उनकी गलत है। माना कि उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब घर पे ऑनलाइन होती है, लेकिन भाई फेस टू फेस भी आपको मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो भाई आप इस फील्ड में काम नहीं कर पाओगे, ये भी मैं आज आपको कह देता हूँ, ठीक है ना। आपको सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, सेमिनार में जाना पड़ेगा, आपने जिसको जोड़ा है उसकी टीम को हैंडल करना पड़ेगा, और उसने किसी और को जोड़ा उसकी टीम को हैंडल करने पड़ेगा। यानी आपको सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। वो कहते हैं ना आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर बैठे अगर ऐसा होता तो हर कोई अपने घर बैठे काम करता, यहाँ से पैसे कमाता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मैंने पहले भी बताया, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं, बाकी रेट इतनी बढ़ा देते हैं कि आम इंसान अपनी
जो पूरी मतलब शरीर की जांच करवा सकता है हॉस्पिटल से, इतने महंगे होते हैं। बाकी प्रोडक्ट तो वही होते हैं भाई अपने वाले, जो हॉस्पिटल में या कहीं और मिलते हैं भाई आयुर्वेदिक। हो सकता है उनके तो प्रोडक्ट में दम होता होगा, लेकिन इतनी प्राइस किसी के अंदर नहीं होती है भाई जो इनके अंदर होती है। बस बाकी बात ये है कि सच ये है कि भाई वो अपना काम कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ अलग लगा हो, दुखी हुए हो, तो रियली सॉरी मेरी तरफ से। मैंने आपको डीमोटिवेट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है, जो सच था वो बताया हूँ। और मुझे तो ये चीज़ लगी कि मेरे पर्सनल विचार है, मैं ये नहीं कहता मैंने कहीं पर देख कर बताए या अपने विचार बताए, बाकी कुछ अलग भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।